मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने नाभिकीय विखंडन के बारे में बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था कि यहाँ पे क्या होता है, हम चेन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में हमने दो चीज़ें बात की थी। एक हमने बात की थी नियंत्रित और दूसरी हमने बात की थी अनियंत्रित। मतलब एक होती है हमारे पास कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक होती है हमारे पास अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। और पिछली क्लास में जाके आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पे मैं उसे एक प्रकार से न्यूक्लियर बम बना सकता हूँ। और अगर मैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ से मैं न्यूक्लियर रिएक्टर को फॉर्म करूँगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पे क्या हो रही है, मतलब कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन से कंट्रोल कैसे करना है। तो हमें कुछ मंदकों का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम मॉडरेट बोलते हैं इंग्लिश में। अब वो कौन कौन से मंदक होते हैं जिन्हें हमें यूज करना और जिसके बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, इस चेन रिएक्शन को रोक सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी, अगर कहीं भी यूरेनियम का रेडिएशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही हानिकारक होती है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और जैसे कि अभी रिएक्टर जो बनाए जाते हैं उसके लिए क्या होती है, बहुत बड़ा चैम्बर बनाया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मूवी देखनी है तो अभी एक डार्क सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, उसको देख सकते हो। तो उसमें जो इसी के बारे में बताया गया किस तरह से न्यूक्लियर वेपन या किस तरह से न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया होती कैसे है। तो जब यूरेनियम 92 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिक दो लगभग बराबर खंडों में टूट जाता है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था, रिएक्शन देखी थी हमने, बेरान और क्रिप्टन में क्या होता है वो टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और अपार मात्रा में क्या होती है, एनर्जी निकलती है। और हमने एनर्जी कितनी निकलती है, अप्रॉक्सीमेटली 190 मिलियन टन वोल्ट की एनर्जी निकलती थी यूरेनियम के विखंडन के द्वारा, जिसे हमने डिस्कस कर लिया था। विखंडन की इस अभिक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, तथा अपार ऊर्जा अर्जित होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को विखंडित कर देते हैं और प्रत्येक नाभिक के विखंडन से 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः तक चल जाती है। और जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाएंगे, कंप्लीट यूरेनियम जब तक समाप्त नहीं होता तब तक क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडित होने में, अब देखा था हमने 190 बिलियन टन वोल्ट की एनर्जी निकली थी, ठीक है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और 120 देखा भी तो हमने 120 90 मिलियन टन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। तथा श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण उत्पन्न ऊर्जा बहुत शीघ्र ही विस्तृत रूप से धारण कर लेती है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं दो पार्ट में। श्रृंखला अभिक्रिया को दो प्रकार से तोड़ा गया। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जैसे हम यूरेनियम 235 को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब वही न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दैट आर सफिशिएंट, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। वो जाके और जितने भी रिमेनिंग यूरेनियम रहते हैं उनको भी जाके तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जिसके बेसिस से क्या होता है, हमने एक यूरेनियम को ब्रेक होने पे 190 मिलियन टन वोल्ट देखा था। इसी तरह से जितने भी यूरेनियम के परमाणु रहते हैं सबको ब्रेक करने पे एक अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है। हमारा मेन मोटिव होता है कि कैसे हमें इसे कंट्रोल करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो इसमें हमें क्या देखना, तो इसमें हमें क्या देखना था, इस अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों से तो औसतन एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन करते हैं, जिसके कारण विखंडनों की संख्या बहुत तेजी बढ़ जाती है। अतः यह अभिक्रिया अति तीव्र होती है, अब अति तीव्र होती है हमारे पास। और कुछ क्षणों में संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है। थोड़ी समय में क्या होता है, हमारे पास पूरे संपूर्ण जितने भी यूरेनियम परमाणु होते हैं सबका विखंडन हो जाता है। और इससे क्या होती है, ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा मुक्त हो जाती है, जो कि बाद में क्या होता है, एक भयानक विस्फोटक की स्थिति रूप ले सकती है, जिसे हम परमाणु बम की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो अब किस तरह से होता है, हमारे पास के फिगर को देख लेते हैं हम। तो इसका जो फिगर होता है हमारे पास, ये यूरेनियम हमारे पास इस तरह से होता है, पेनिट्रेट करेगा और ये बार बार यूरेनियम को तोड़ेगा तो बेरियम, क्रिप्टॉन और ये 3 न्यूट्रॉन फिर आगे ये मूव करेंगे। तो इसी तरीके से ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपयोगों द्वारा, जैसे मंदक एवं नियंत्रक पदार्थों से इस प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से औसतन एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर सके। तो हमें इस तरह से एक प्रकार से आर्टिफिशियल मैनेजमेंट करना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, जो 2 से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो आगे क्या हो जाए, न्यूट्रॉनों में से औसतन एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर सके, तो 2-3 ना कर सके। इस प्रकार इसमें विखंडनों की दर क्या होती है, नियत रहेगी। देखो, विखंडनों की दर को हम कम तो कर नहीं सकते, लेकिन उसकी दर को नियत कर सकते हैं। अतः यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर,
अथवा परमाणु भट्ठी में। तो ऑब्वियस सी बात है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हमने बात किया था, हम कंट्रोल करके या कंट्रोल चेन रिएक्शन के बेसिस से क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी प्राप्त करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक्चुअल में कैसे करना है हमारे पे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मंदक के लिए हमने यहाँ पे देखना, जैसे ये फिगर दिख रहा है हमारे पास, तो एक हमारे पास मंद गति न्यूट्रॉन होती है, ठीक है, सॉरी ये फिगर तो हमारे पास क्या होता है, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की है, जिसे आगे मूव करना, तो इस तरह से आगे ये मूव करता रहता है। देन हमने एक फिगर और देखना है, एक फिगर जो दूसरा वाला फिगर हमारे पास ये देखना है हमें। तो किस तरह से हमने देखिए मंदक का यूज कर लिया हमने, जिसके बेसिस से क्या होता है, ये कंट्रोल होती जा रही है। तो ये नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसे आप ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में या एक चार्ट बनाएंगे जैसे कि आप पीछे बनाते जा रहे हैं। तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है, जिसमें हमने मॉडरेट यूज किया है और मंद गति न्यूट्रॉन कर लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या होता है, हमारे पास ये मंद गति न्यूट्रॉन, हमारे पास ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का फिगर है, इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि एक्चुअल में होता क्या है, तो कठिनाइयाँ क्या होती हैं। तो ऑब्वियस बात है, श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयाँ तथा उनका निवारण। तो हेडिंग रहेगी आपकी श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयाँ अथवा उनका निवारण। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रथम कठिनाई यह है कि साधारण यूरेनियम में यूरेनियम 238 अथवा यूरेनियम 235 दो समस्थानिक होते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। 235 केवल 0.7% होता है, जबकि 238 99.3% होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट पॉइंट बना के। यूरेनियम 238 की मात्रा जो होती है 99.3% प्राप्त होती है, और यूरेनियम 235 का होता है 0.7% होता है। और 238 केवल तीव्रगामी, मतलब 1 मिलियन टन बोर से अधिक न्यूट्रॉनों द्वारा ही विखंडित होता है। 238 जो होता है उसके लिए क्या होता है, आपको 1 मिलियन टन बोर से अधिक तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तभी क्या होता है, वो पेनिट्रेट हो सकता है। तथा यह मंदगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। तो जो मंदगामी होते हैं उसे अवशोषित कर लेता है, जबकि 235 दोनों प्रकार के तीव्र एवं मंद न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित हो सकता है। अतः 235 के विखंडन से जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वे 238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस कारण श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं चल पाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित दो उपाय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेन रिएक्शन को चलाना है। अभी तो हम कंट्रोल और अनकंट्रोल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें चेन रिएक्शन को चलाना है। तो चेन रिएक्शन को चलाने में कठिनाई क्या आ गई, कठिनाई यही आ गई हमारे पास कि 235 जो होती है वो अगर मंदगामी होता है, तीव्रगामी, दोनों प्रकार के न्यूट्रॉनों से क्या होता है, पेनिट्रेट होता है। और 238 क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो चेन रिएक्शन क्या होती है, कहीं रुक जाती है। तो चेन रिएक्शन को हमें चलाना है। अब करें कैसे हमारे पास, तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, यूरेनियम 235 को अलग करके। तो एक काम करते हैं, अगर चेन रिएक्शन को हमें आगे बढ़ानी तो हमें क्या करना है, यूरेनियम 235 को कंट्रोल करेंगे। कैसे, साधारण यूरेनियम में 235 को विसर्जित या डिफ्यूजन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 235 का विखंडन मंदगामी तथा तीव्रगामी दोनों ही प्रकार के न्यूट्रॉनों द्वारा हो जाता है, अतः श्रृंखला अभिक्रिया चलने लगती है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, शॉर्ट नोट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, कैसे हम करेंगे, बाय यूजिंग मॉडरेट। मंदकों, ग्रेफाइट एवं भारी चालक द्वारा न्यूट्रॉनों को इतना मंदगामी कर दिया जाता है कि इनकी ऊर्जा केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाती है। इस स्थिति में न्यूट्रॉन 238 द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, परंतु 235 को विखंडित कर देते हैं, अतः श्रृंखला अभिक्रिया चलने लगती है। ग्रेफाइट तथा भारी जल अच्छे मंदक है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा। पहले में हमने क्या कर दिया कि भाई काम करते हैं 235 को ही अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बेसिस से क्या होता है हमारे पास, हम आगे मूव कर सकते हैं तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा। सेकंड में हमने क्या कर दिया कि चलो एक काम करते हैं भाई कि हम मंदकों या मंदकों द्वारा हम न्यूट्रॉनों की गति को कम कर लेते हैं। कम कर कितना कर लेते हैं, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ये जो एनर्जी होती है, ये 235 के लिए इनफ है, उसको विखंडित कर देगा, लेकिन 238 को विखंडित नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ये बात, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड विधि क्या होगी, द्वितीय कठिनाई यह है कि यूरेनियम 235 में नाभिक के विखंडन से जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वे पदार्थ में लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेते हैं। तो इसे नोट कीजिएगा। दूसरी जो कठिनाई हमारे पास प्राप्त होती है वो होती है कि यूरेनियम 235 में नाभिक के विखंडन से जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वे पदार्थ में लगभग 10 सेंटीमीटर तय कर लेने पर मंदगामी होते हैं तथा अन्य यूरेनियम नाभिकों का विखंडन कर सकते हैं। अतः यदि विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार बहुत छोटा है तो अधिकांश न्यूट्रॉन आगे विखंडन करने से पहले ही पदार्थ से बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विखंडनी पदार्थ का आकार एक विशेष आकार से बड़ा होना चाहिए। इस विशेष आकार को क्रांतिक आकार कहते हैं। तो अभी हम क्रिटिकल साइज को यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल साइज को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइज बनाएंगे कि विखंडनी पदार्थ के लिए साइज होना कितना चाहिए।
तब तक नोट कीजिए, आप इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे कर सकूँ। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं, आप अगर अगर इस लेक्चर को देख लेते तो उसे डन लिखना ना भूलिए लास्ट में, ठीक ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।